जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार। हम जो हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी के अंदर क्या पढ़ रहे थे सर? संधि पढ़ रहे थे। संधि में मैंने आपको पढ़ा दी व्यंजन, स्वर संधि पढ़ा दी, व्यंजन संधि। आज जो हम बात करने वाले हैं वह बात करेंगे विसर्ग संधि की। इसको करवाने से पहले मैं आपको कुछ, देखो आपकी शिकायतें थी, बिल्कुल वही रहती हैं। एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया, जैसे एसआई रीट वगैरह का। तो मैं आपको मान के चलना, रीट से पहले मेरा प्रयास रहेगा पूरा हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा आपको मैं। प्लस कि जो संधि, अब जैसे संडे को टाइम ही मिलता है क्योंकि बाकी दिन अपने इतिहास वाली क्लासेस चल रही है, कभी कभार भूगोल वाली भी डाल देता हूँ। तो अब जैसे संडे को समय मिल रहा है, संडे को अब मैं सोच रहा हूँ कि बीच के एक दिन और लेके आऊँ हिंदी का। तो कोई नहीं, हिंदी कंप्लीट करवा देंगे। आप ऐसे क्या करो, जब चैनल खोलो ना तो प्ले लिस्ट में जाएगा और प्ले लिस्ट के अंदर आपको हिंदी ग्रामर से फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ संपूर्ण हिंदी करवाऊंगा, वहाँ से आप नोट्स बढ़ाओ। अब तो क्या नोट्स बढ़ाओगे, है या नहीं? अब तो तैयारी है आपकी, वही है बहुत ही अच्छी तरह से। अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। थोड़ा सा सोशल मीडिया का प्रयोग करना बंद कर दीजिए आप, जो पेपर नज़दीक बिल्कुल आ गए हैं। अगर आप सफलता चाहते हो, उन 2 महीनों के अंदर अच्छी मेहनत करना चाहते हो, तो इन फ़ोन से दूर रहिए। क्योंकि हमारा भारतीय जो समाज है वो प्रोत्साहित करने की बजाय हमारा मनोबल गिरवाता है। कैसे? आप जैसे कोई सोशल मीडिया का प्रयोग करोगे तो उसमें आपको कोई, देखो मान लो कोई भी XYZ फोटो लगाएगा, देखो मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, चाहे वो पढ़ता ना हो 1 घंटे ही, हम परेशान हो जाएंगे। होता है लोड, मेरे को पता है, अब तो आप नहीं कहोगे, लेकिन होता है ना रहा वो 12 घंटा पढ़ेगी तो सिलेक्शन होगा, मारो को नहीं हुआ है। तो ऐसी थॉट मत लाजिए। अपनी पूरी ताकत के साथ सोशल मीडिया का हो सके इतना मिनिमम, मतलब बहुत ज़्यादा कम प्रयोग किए। कहने का मतलब ये है, पूरी ताकत के साथ अपनी किताबों से अच्छा मटेरियल पढ़िए। और आप कहते हो समय कम है, समय कम नहीं है। अगर अच्छी मेहनत करते हो तभी भी सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आप ये अच्छी मेहनत करके ये तपस्या कर रहे हो। क्योंकि हमारा भारतीय समाज तपस्याओं पर, आपने कितने के इतिहास पढ़े हैं तपस्या के ऊपर? नहीं, तपस्या का कोई इतिहास नहीं होता है। इतिहास होता है जब अपना जो तपस्या के बाद जो परिणाम मिलता है उसका। तपस्या का कोई इतिहास नहीं होता है। मिल्खा सिंह जी ने जो रेस जीती, बस उसी का इतिहास बना था। रेस से पहले उसने घर पे कितनी प्रैक्टिस की वो कोई नहीं जानता। सचिन तेंदुलकर जी लगा लीजिए, उसने जो क्रिकेट खेला बस वही लोगों को दिखा, घर पे उन्होंने कितनी मेहनत की वो कोई नहीं जानता। तब आप घर पे मेहनत करोगे, ये कौन नहीं देखेगा, ना ही कोई देखने आएगा। अंतिम रूप से जो चयन होगा वहीं आपको जो है सफलता की और साथ में आपका मनोबल बढ़ाएगा। तो बिल्कुल मेहनत के साथ पढ़ते रहिएगा। हम प्रारंभ करते हैं विसर्ग संधि को। देखो विसर्ग संधि के अंदर अगर हम देखें तो एक तरफ तो स्वर होगा और स्वर के इधर व्यंजन भी देखने को मिलेगा, स्वर भी देखने को मिलेगा और व्यंजन भी। और अपने प्लस यानी विग्रह करना कहते हैं। विग्रह के बाद भी इधर भी क्या देखने को मिलेगा? प्लस के इधर भी स्वर और व्यंजन। लेकिन मेरे साथियों एक बात ये आपको याद रखनी है, विसर्ग का जो मतलब होता है, मैंने वर्ण विचार में बताया है, वो होता ही ये है। ये क्या है? विसर्ग चिन्ह है। तो विसर्ग जो है वह हमेशा प्लस के इधर आएगा, ना कि इधर। एक बात पहली ये याद रखना, विसर्ग प्लस के हमेशा इधर आएगा। तो मैं यहां नियम नंबर 1 उठा रहा हूं इस विसर्ग संधि का। नियम पहला, नियम पहले में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, यथोगति। नियम पहले का एग्जाम्पल है यथोगति। मेरे प्रिय साथियों, आप एक बात याद रखना, मैंने आपको एक बात बताई थी, पहले संधि करते आ रहे हैं हम। संधि के लगभग जो शब्द है वो कहां से टूटेंगे? बीच से। बीच से टूटेंगे, बिल्कुल। क्या निकल के आ रहा है? निकालो नीचे, ओ। ये निकल रहा है, ध को छोड़ देंगे, ओ आ रहा है, बिल्कुल सर। कहीं भी आपको विसर्ग संधि में ओ दिख जाए, इस ओ का आप विसर्ग कर दोगे। बस इतनी ही बात याद रखनी है। कैसे? एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखो यदो है तो ओ का विसर्ग करके देखो, यद है। प्लस सेम का सेम, कोई फेरबदल नहीं करना है। अब आप कहोगे कि सर अगर आपने पीछे ये बताया था जिसका एक हाथ खड़ा हो उसमें गुण संधि भी तो होती है। चलो आइए, देखो शब्दों से पता लग जाता है, मैं आपका फिर भी कंफ्यूज दूर करूंगा।
गुण संधि कह रहे हो आप, गुण संधि में आता है क्या भाई, ओ। अगर आपने तीनों संधि मेरे से कंप्लीट की है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, आपको हिंदी में तकलीफ नहीं होगी, वास्तविकता है। ओ कैसे बनता है, ओ तो बनता है एक तरफ ए या आ और प्लस के उधर एक तरफ ऊ या ओ, बराबर क्या बनता है, ओ। चलो इसका करके देखते हैं ओ के हिसाब से। अब देखो यहां से टूटेगा, यद होता है या यदा होता है, आप जो कहते हो, चलो मैं कुछ भी मान लेता हूं, यद मान लेता हूं, ठीक है, प्लस। अब दिक्कत आगे आएगी, ठीक है। अब ये यद है लिख दिया, अब इसके आगे देखो क्या लिखो, उगती। कोई शब्द होता है क्या, यद कोई शब्द होता है क्या, यद है तो सर हमने सुना है, यद नहीं सुना। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको शब्दों के अंदर ही पता लग जाएगा। जैसे मैं आपको दूं यशोगान, करके देखो, इससे यश मान लेते मन के, उगान, ऊ लगाओ, उगान कोई शब्द होता है ना, गुरुजी को नहीं है। अभी देखो यश का वो करो, इसकी जगह कहीं भी ओ दिखे तो विसर्ग लगाओ, यश। मैंने एक बात बताई, प्लस के इधर आएगा, यश प्लस गान, यश प्लस ज्ञान। बोलो बन रहा है नहीं बन रहा, बिल्कुल सर। अब हमें तो बढ़िया समझ में आ रहा है, समझ में और भी आगे आएगा बेहतर। आप बने रहिएगा, बस देखते रहिएगा, सुनिए आगे और। देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ करके बताइएगा मेरे को। एक और मैं कर दूँ, उसके बाद आप करके दिखाइए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, मनोबल। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों दिक्कत नहीं है सर, हमें यहाँ ओ लग रहा है और ओ का विसर्ग कर देंगे, तो कैसे करोगे, मनः प्लस बल, बिल्कुल राइट, मनः प्लस बल। कहीं भी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, कहीं भी ओ दिखे उसका क्या कर दोगे, विसर्ग कर दोगे। ये तो है मंत्र। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, इसकी परिभाषा आप यूं लिख लेना, ओ के बाद कभी भी स घोष व्यंजन, स घोष, जैसे स घोष होते हैं, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, पांचवा आ जाता है, और ये रे ल व है, ये आ जाते हैं। अगर ओ के बाद, किसके भाई, ओ के बाद स घोष व्यंजन दिखे, उस समय ये यानी ये हो तो विच्छेद करते समय ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा भाई, विसर्ग आ जाएगा। ये आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी इतना कोई माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप प्रैक्टिस करके देख लेना घर पे, एग्जाम में जाने से पहले पूरा संधि करके उसके बाद प्रैक्टिस कर लो। दावे के साथ कहता हूँ, प्रश्न गलत हो जाए तो कमेंट कर देना, नहीं सर आपकी संधि समझ नहीं आई। बिल्कुल राइट बात है। चलो मैं आपको देता हूँ, कुछ करके दिखाइए आप मेरे को। लिखो तपोवन, तपोवन का करो, कुछ फेर बदल नहीं करना है, वैसे आपको इस ओ का विसर्ग कर देना है। तपोवन, मनोज, तपोवन का कर दीजिए आप, मनोज का कर दीजिए आप, मनोरोग का कर दीजिए आप, मनोदशा का कर दीजिए आप, यशोदा का कर दीजिए। करो बिल्कुल फटाफट, इतना करो करो करो। तपोवन क्या दिख रहा है, ओ को साफ करो, ओ के स्थान पे विसर्ग लगाओ, बीच में प्लस लगाओ, तपे प्लस वन। मनोज, ओ को हटाओ, विसर्ग प्लस, मने प्लस जय। मनोरोग, ओ को हटाओ। अब आप कहोगे सर ओ तो यहां भी दिख रहा है, अरे तो इतना तो आप अपडेट है यहाँ कि अगर यहां दिख रहा है तो कोई बना के देख लेंगे, कोई क्या दिक्कत है। मैं नो रे, मनोर है प्लस गए, क्या शब्द बन रहे हैं कोई ना, गुरुजी कौन बने। तो यही बात है जो मैं समझाना चाहता हूँ, वो बात आप समझ गए क्या, बिल्कुल सर हम समझ गए, तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। आगे देखिए, मनोदशा, ओ को हटाओ, प्लस लगाओ, मने प्लस दशा। यशोदा, विसर्ग लगाओ, प्लस यशय प्लस दा। कहाँ दिक्कत है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। एक मैं आपको दे देता हूँ, ये आप मेरे को करके दिखा दो। क्या गुरुजी के दोगा, अभी देखो, अदो हस्ताक्षर करता, अदो
अधो हस्ताक्षरकर्ता, बताइए इसका क्या होगा। लोड लेने की जरूरत नहीं है, बड़ा नाम जरूर हुआ है, बस कुछ नहीं करना, इसको साफ करो यहां से। अधः प्लस हस्ताक्षरकर्ता, कहां दिक्कत है? बिल्कुल राइट है, जिसने ये सही किया मान लूंगा मैं कि उसका पहला नियम बिल्कुल क्लियर होगा। क्या बात याद रखनी है? कहीं भी ओ दिखे, ओ की जगह क्या हो जाएगा? विसर्ग। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। इसमें 7-8 नियम है, बस ज़्यादा नहीं है विसर्ग संधि में। नियम नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है। नियम नंबर 2 और 3 एक जैसे नियम है। इसके साथ ही अगर ये समझ आ गया तो वो भी आ जाएगा। देखो कन्फ्यूजन रहती है विद्यार्थियों के, कई बार एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इसका क्रम बता दीजिए। जैसे ये पूछ लेगा कौन सा क्रम सही है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तो मेरे साथी गणों, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा भगवान कोई नहीं है। सबसे बड़ा भगवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो शंकर ये लिखा तो सारों पे ला हुआ होगा, इसके बाद पै वाला सा आएगा और इसके बाद ये आएगा। ये क्रम हमेशा याद रखना, जिंदगी में भूलना मत। सबसे पहले भगवान शंकर वाला, फिर पै वाला, फिर सेसलिटी वाला। मेरी बात समझ में आई? ओके गुरुजी, अपनी अंदर की ताकत को निकालिए। ताकत बहुत, आप में बहुत ताकत है, उसको निकालिए। सुनिएगा फिर आगे। नियम नंबर 2 के बाद अगर हम बात करें नियम नंबर 2 में, तो कहीं भी आपको पहले ये सा आएगा, फिर पै वाला सा आएगा, अभी बताया मैंने, और फिर सेसलिटी वाला सा आएगा। कहीं भी आपको ये हलंत इसलिए लगाया है, कहीं भी आपको ये आधे दिख जाए, कहीं भी कोई भी शब्द के साथ, तो इसका क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। विसर्ग संधि में कहीं भी आपको इन तीनों शब्दों में कोई शब्द के साथ लगा हुआ आधा मिल जाए, तो उसकी जगह पर विसर्ग लगा के सेम का सेम लिख देंगे। कैसे सर? एक एग्जाम्पल बताइए हम। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, निश्चय। क्या मैंने एग्जाम्पल दिया? निश्चय। कुछ नहीं करना है, मैंने कहा आधा सा है, ये आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसको साफ करो, इसकी जगह पर प्लस लगाओ, विसर्ग लगाओ, प्लस लगाओ, नी है प्लस च। सर एक एग्जाम्पल और दीजिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, बहिष्कार। क्या दिया मैंने? बहिष्कार। कुछ नहीं करना है, सेम का सेम, इसको साफ कीजिए, श को, क्योंकि ये वाला श है, इसको साफ कीजिए, इसकी जगह विसर्ग लगाइए, प्लस लगाए, लिखो बही प्लस कार, श पे। श का आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं ले लेता हूं परस्पर। लिया, अब बोलो इसका क्या करोगे? कर देंगे सर, बिल्कुल आसान है, शानदार है, ज़बरदस्त है, मज़ेदार आपकी ट्रिक। थैंक यू, खुद ही कर लिया, थे तो को नहीं, ऑफलाइन में तो कह दियो थे। पर श को साफ करो, तो सर इसकी जगह विसर्ग लगाओ, प्लस इधर आएगा, प्लस के इधर आएगा विसर्ग, सेम का सेम लिखो, पर प्लस पर। अगर कहीं भी आपको ये दिखे तो इसके स्थान पर क्या कर दोगे? विसर्ग। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं करने के लिए, वो करना, फिर नियम नंबर भी सेम है। अब मैं ये साफ कर देता हूं, अब आप मेरे को करके दिखा दीजिए। जैसे मैं आपको दूं, निस्तार, एक तो ये कर दीजिए, एक मैं आपको दूं निष्काम, दुष्परिणाम, दुष्कर्म। ज्यादा इस शय पै वाले शय के आते हैं एग्जाम्पल। निश्चल, कर दीजिए मेरे साथी गणों, फटाफट कर दीजिए, बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। सुनो, अभी भी देखो मैं कह रहा हूं यूट्यूब पर ज़्यादा भटके नहीं। जैसे आपको कोई दिख रहा है, अभी भी कुछ विद्यार्थी ऐसे देख रहे हैं 50 दिन में सिलेक्शन कैसे ले,
60 दिन में, ऐसे नहीं मेहनत करने से आएगा। कोई किसी के पास शक्ति नहीं है, जो मैं भी कहता हूँ कि मेरे पास किसी की कोई शक्ति होती तो मैं आपको देता कि 60 दिन में सिलेक्शन कैसे ले। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा। अच्छी तरह से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अन्यथा इधर उधर भटकने से कोई, फिर आप इधर उधर देखोगे, अब कहेंगे ये देखो 50 दिन के अंदर की रणनीति, 40 दिन के अंदर की रणनीति, 20 दिन के अंदर की रणनीति, फिर एग्ज़ाम को 5 दिन रहे तो 5 दिन में एग्ज़ाम में ये करें, और उस एग्ज़ाम में को 1 दिन रह गया तो बताएंगे कि अगले साल की रणनीति क्या होगी। इनसे दूर रहिए। वास्तविकता है, मैं आपको अपना, क्योंकि मेरे को भी इसी पढ़ाना नहीं है ज़िंदगी भर, मेरे को भी जॉब लगना है, इसलिए मैं आपको पहले से कह रहा हूँ। आप, क्योंकि इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा गुजरा हूँ, तो पता है कि ये फालतू की बातें सारी है या नहीं है। मेहनत कीजिए, सफलता हासिल ज़रूर होगी। कंटेंट आपको पूरा अच्छी तरह से, बेहतर तरह से मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप कहीं भी मिला के देख लेना एक कॉपी से, लगेगा वास्तव में सर हाँ कुछ तो है। प्रॉफिट ज़रूर करवा के जाऊँगा, बने रहिएगा बस। और मैं एक और बात कहता हूँ, क्या सर आपका टेलीग्राम, अरे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में, और मेरे को कभी भी आप प्रश्न पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो आपका, मेरे नीचे ही मोबाइल नंबर दिए गए हैं, वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही। ठीक है मेरे साथी बहनों, तो इसका कर दिया होगा, उम्मीद करूँगा कर दिया। हाँ गुरुजी कर दिया। देखो सह, कहीं भी आधा सह दिखे 20 रग संधि में, इसको साफ करो, 20 रग लगाओ, प्लस लगाओ, नी है प्लस तार, पै वाला सह दिख रहा है, कोई भी सह दिखे इसको साफ करो, प्लस आ दो, दो है प्लस परिणाम, करो साफ, दू प्लस कर्म, करो साफ आधे को, नी है प्लस चल। कहने का मतलब आधे का कोई काम नहीं है, उसकी जगह क्या लगाना है, 20 रग। आगे वाला भी सेम ऐसा है, वो सर सेम कैसा ऐसा है, देखो ये आपको उम्मीद करूंगा बढ़िया समझ। आप कमेंट में बता दिया करो साथ साथ, ठीक है। देखो नियम नंबर अगर हम बात करें 3 की, मैंने अभी क्या बताया, एक तो ये से, एक पै वाला से, और एक सेसिलिटी बताए जी सर। अब जो आपको जो तीसरे नियम में है सेम ही, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसमें ये देखने को मिलेगा कि आपको इस सह से पहले सेम ऐसा ही सह एक और देखने को मिलेगा, जबकि ये इससे पहले वाला जो सह होगा वो हमेशा आधा होगा। ऐसे अगर आपको कहीं भी 20 रग संधि में इस तरह से नियम दिखे, पूरे सह के बाद आधा सह, इस पै वाले से, लेकिन होना चाहिए सेम ही, इस सह के बाद ये वाला सह, तो उसकी जो आधा है, मैंने अभी बताया था आधे का कोई महत्व नहीं, आधे की जगह क्या हो जाएगा, 20 रग। इस आधे के स्थान पे क्या हो जाएगा, 20 रग। इस आधे के स्थान पर क्या हो जाएगा, 20 रग। सर एक एग्जांपल दे दो तो न्याल हो जा, बिल्कुल दूंगा। देखो एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल लिखो, निःशेष, ये रहा एग्जांपल। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, निःशेष, दुस्साहस, राम षष्ठी, ये आते हैं इस तरह से, आप कंफ्यूज ना होइएगा, बिल्कुल आसान है। ऐसे देख के शब्द को हाथ फिर नहीं फुलाने हैं, बिल्कुल देखो आपको सिर्फ गौर करना है कि अब देखो ये उठपटांग से शब्द है, ऐसे आपको लगेगा नहीं कि इसमें स्वर संधि या व्यंजन हो सकती है, आपको सीधा सीधा पता लग जाएगा कि सर बिल्कुल 20 रग संधि होगी। अब 20 रग संधि के अंदर कौन सा नियम है, अजय सर ने एक बार बताया था कि कभी भी इस पूरे वाले सह के साथ इसी के जैसा आधा सह आ जाए या हलंत वाला सह आ जाए, तब करना क्या है, तब करना है ये जो पूरा आधा जो सह है इसको 20 रग कर देंगे, और मैंने कहा 20 रग प्लस के हमेशा इधर आएगा और सेम का सेम आगे लिख देंगे। हाँ गुरुजी ने बताया बिल्कुल, और अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। दुस्साहस, 2 से आ रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 20 रग, दो है प्लस साहस, बोलो राम
राम क्या है स। अब आधा सर यहाँ भी दिख रहा है, तो इसके साथ क्या पूरा श दिख रहा है? नहीं सर, इसके साथ तो ठ है। तो यही बात है, जहाँ ये साथ में हो तो उसका क्या लगा दोगे? हलंत कर दोगे, बाकी पूरा का पूरा क्या कर दोगे? षष्ठी। तो ये आपका उत्तर क्या है? राइट हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ गए। हाँ जी सर, चलो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, करके दिखाना मेरे को। तेज तो भैया इसलिए करवा रहा हूँ, जल्दी कंप्लीट करना, पेपर करना आगे जल्द। ये ना समझो गुरुजी तेज बहुत चला है, अभी समय नहीं है हमारे पास। यश शरीर, एक इसका कर दो, एक इसका कर दो, अब देखो निःशुल्क कैसे लिखते हैं, ये देखो इसका करके दिखाओ। कहीं आपको लिखा हुआ मिलता है निःशुल्क, ये गलत नहीं होता, गलत होता है? नहीं होता, विसर्ग संधि का प्रयोग होता है, बिल्कुल राइट है ये भी। ठीक है, एक बार ये करके दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी, कर लिया। एक और कर दो, मनस्ताप का। निशास्त्र का और कर दो। करो, कोई मर्जी एग्जाम्पल लो, मैं ये नहीं कहता कि ये वाले एग्जाम्पल ही एग्जाम में आएंगे। कोई भी बुक है, कोई बुक का कोई मर्जी एग्जाम्पल उठा लो, कर दोगे। देखो मैंने बताया था 2 सह को पकड़ो, आधा सह उसकी जगह क्या करना है? विसर्ग। तो सर इसका क्या होगा? यश पल शरीर। ये सभी का सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल सही था। चलो वेरी गुड। ये देखो नी है प्लस सार मिलाओ, सही है क्या? आधा सह है, आधा सह की जगह विसर्ग प्लस शुल्क, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मनस्ताप, मन है प्लस सह का विसर्ग कर दिया, स्ताप का स्ताप लिखो, कोई फेरबदल नहीं करनी। इसकी जगह क्या होगा सर? नी, इसका विसर्ग सेम का सेम, शास्त्र। तो उम्मीद करूँगा ये तीसरा नियम भी आपने उड़ा दिया होगा, बिल्कुल उड़ा दिया। आइए नियम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो इसकी मेहनत कीजिएगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना ही निखार आपके अंदर अधिक आएगा। ठीक है, नियम नंबर 4 क्या कहता है? नियम नंबर 4 भी आसान है, इसी की तरह बिल्कुल थोड़ा सा इससे अलग है लेकिन आसान है। नियम नंबर 4, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, निर्गम। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया निर्गम, मैं आपको एक एग्जांपल दूं निर्जन। पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको बताऊंगा। ये फिर मैं लिख लेता हूं दुर्ग। सर दुर्ग में कौन सी संधि है पता लग जाएगा अब आपको। निर्लज, एक बार इतने बता दूं। देखो इसके अंदर आप गौर करो क्या दिख रहा है आपको, बस इसी की बात है, यही चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको। मैंने संधि करने में कितना समय लगाया ये मायने नहीं रखता, मैं आपको कितनी देर के अंदर करवाता हूं मायने ये रखता है। मैंने चाहे संधि कंप्लीट करने में मान हो सकता है 65 दिन लगाए, लेकिन मैं आपको ताकत रखता हूँ 65 मिनट के अंदर कंप्लीट संधि करवाने की, ये मायने नहीं रखती। ठीक है, तो इसको समझो आप। ये देखो आपको सर इसमें मेरे को हमें रह बहुत दिख रहा है, ये वाला रह दिख रहा है ज़्यादा। जी सर, तो कुछ नहीं करना है, जो ज़्यादा दिखता है उसका विसर्ग कर दो। इस रह का विसर्ग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अब ये नहीं पता
कि सर विसर्ग आएगा कहाँ, तो बिया शब्द को एक बार पूरा लिखो पहली बार समझने के लिए। जिसने पहले संधि की उसको दिक्कत नहीं आएगी। नी, अब ये जो र है अपने बोल के देखो, निर्गम ऐसे बोलते हैं ना, तो र ये यहाँ आएगा और ग यहाँ आएगा और मैं यहाँ आएगा। कहीं भी आपको र दिखे आधा, क्योंकि आधे के तो पूरा करना है, आधा है तभी तो ऊपर है, अगर पूरा होता तो नीचे ही आ जाता। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ये र पूरा होता तो सीधा यहाँ नीचे आ जाता, आधा है तभी तो किसी का सहारा लिया इसने, आया नहीं? हाँ जी सर। तो निर्गम इस तरह, कुछ नहीं करना है, नी लिखो, र आएगा, र जहाँ भी आए उसकी जगह विसर्ग में क्या कर दोगे, विसर्ग ही कर दोगे और प्लस लगा के सेम का सेम, कोई फेरबदल नहीं करोगे। समझ में आ गई बात? हाँ गुरुजी। चलो एक अगले वाला करते हैं। देखो क्या है, निर्जन, र यहाँ आएगा तो कुछ नहीं करना है, नी, र के स्थान पे विसर्ग, जन। मतलब कहने का ये है कि ये आएगा इधर, इधर आएगा और इसका ही क्या करना है हमें, विसर्ग। दुर्ग, दु है प्लस ग, तो र की नगे, र का ये आ गया ना, विसर्ग बन गया ना। निर्लज, अब र यहाँ आएगा तो नी है, र का क्या करना है, विसर्ग प्लस लज। मेरी बात समझे? तो ये एग्जाम्पल आपने कर लिए होंगे, लेकिन मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देता हूँ करने के लिए, हमें तभी पता लगेगा कि समझ में आए या नहीं आए। चलो मैं आपको देता हूँ, करके दिखाओ मेरे को आप। लिखो निर्दोष, एक तो ये करके दिखा दो, एक काम मेरे को करके दिखा दो दुर्शोधन। एक काम मेरे को करके दिखा दो यजुर्वेद। अब इसमें देखना कौन सी संधि है, ये आप याद रखो इन चीजों को, एग्जाम में आते हैं ये एग्जाम में आया हुआ है दुराशा। अब देखो इसको देखते हैं कैसे करते हो आप। अगर आप, मैंने कहा संधि शुरू से की है तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी संधि के अंदर। मैं फिर वही वो बातें बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को दुख होता है अगर आपने कंप्लीट मेरी संधि नहीं पढ़ी, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान संधि है। आप मेरे को तो संधि का कोई भी प्रश्न, मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि लगभग मैं सही करने की ताकत रखता हूँ, तो आप भी सही करने की ताकत रखो। बिल्कुल सुनो फिर ध्यान से। बहिर्मुख, बहिर्मुखी कर, दुर्भावनी बहुत है, करो। देखो मैंने अभी आपको एक बात बताई, आया रहा है, कुछ नहीं करना, बस रह का ही विसर्ग करना, बाकी सेम का सेम, नी है प्लस दोष। ठीक है, ये रह का हमने क्या कर दिया, विसर्ग और सेम का सेम। समझ में आई? जी सर। अब देखो दुर्शोधन, बताइए इसका क्या होगा सर? इसका होगा दु र है पहले, तो दु र शोधन है, तो र का तो विसर्ग हो जाएगा प्लस शोधन सेम का सेम ले हो जाएगा। बिल्कुल सही भाई। यजुर्वेद, यजुर नाम आ रहा है ना, तो रे के स्थान पे तो विसर्ग कर दो, सेम का सेम लिख दो। आप बोल के देख लो, मुंह से जहां रह आ रहा है वहां विसर्ग लगा दो बस। दुरासा, देखो भाई ये दिक्कत करेगा थोड़ा सा, मैंने यहां लिखा दुरासा, आपको रे ये दिख गया, ठीक है, मैंने बताया बीच में से टूटेगी। अब विसर्ग के अंदर ये दिख गया, तो आप ये मत कहना कि इसके अंदर ये गलत हो सकता है, नहीं, हम इसको तोड़ेंगे। कैसे टूटता है, यहाँ हमारे पास पूरा रा आया है, और ये रा कैसे बना है सर? ये रा बना है अनंत वाले र प्लस आ से, ऐसे बना है बिल्कुल। अब हम इसको पूरा लिखते हैं, दू र अनंत वाला आ सा। ये गलत है क्या सही है सर? सही है। तो देखो करना क्या है, इसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा और इसकी जगह प्लस लग जाएगा, दो है प्लस आशा। के कौन समझा? गुरुजी एक बार और बताओ। देखो क्या है, दुराशा, क्या बीच में से टूटेगा, क्या निकालो बाहर, रा। रा कैसे बनता है, कोई भी शब्द है वो
हलंत वाले के अंदर अगर पूरा जुड़ता है तभी रा बनता है। जैसे कै है, ठीक है, हलंत वाला है, अगर मैं इसके अंदर आ मिला दूँ तो क्या बनेगा, का। जैसे कै हलंत वाला है, अगर मैं इसके अंदर बड़ी ई मिला दूँ तो क्या बनेगा, की। सेम यही बात है, रह था, रह के अंदर आ मिला दिया तो क्या बना, रा। दुराशा, अब दुराशा जो है वो दू को निकालो अलग, क्योंकि रह आ गया दुर है, बोल के देख लो दुर है ना, दो है प्लस, अब रह में से हलंत बड़ा रह तो निकाल लिया, अब रह हलंत बड़ा निकल गया तो पीछे क्या बचा, आ, तो सेम का सेम लिखो, दो है प्लस आशा। अब मेरे को एक ऐसा करके दिखाओ, आप इसका करके दिखाओ, दुरुपयोग। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यही वाली बात है, सेम जो मिलाओगे वही बनेगा। करके दिखाओ, ये इतने माँ के बड़ा करवाता हूँ। बहिर्मुखी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहिर्मुखी है, बरहिमुखी नहीं है, बहिर्मुखी। ये है बही, इसको साफ करो, यहाँ लगाओ विसर्ग और प्लस लगा दो, वही प्लस मुखी। दुर्भावना, दो है प्लस भावनी है, दुर्भावनी, दो है प्लस भावनी। अब आओ इसकी ओर, दुरुपयोग। देखो क्या है, रह कहाँ है सर, यहाँ है, तो रह इस तरह से है, तो ये कैसे बना है, तो ये सर बना है हलंत वाले रह और ऊ से, सॉरी रू आधा है, रह आधा है, ऊ, रह और ऊ से बना है क्या भाई, रू। अगर यहाँ होता सर कै और इसके अंदर ऊ मिलाते तो क्या बनता, तब बनता कु। इसीलिए रह के अंदर ऊ मिलाए तो क्या बना, रू। रह के अंदर क्या मिलाया, ऊ, तो रह हलंत बड़ा है, उसको तो हम साइलेंट कर देंगे, उसकी जगह विसर्ग लगा देंगे, यानी दू प्लस, और इसमें से क्या निकला, ऊ, तो सेम का सेम लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दू प्लस उपयोग, क्योंकि ये था दुरुपयोग, तो दुरुपयोग था, तो रह तो हमने रह की जगह तो क्या करना है, नियम ही ये बता रहा है विसर्ग करना है, तो प्लस। अब इसके पीछे जो निकला ऊ, उसका हमने काम में ले लिया, क्या लिख दिया, दुरु प्लस दो है प्लस उपयोग। नियम नंबर 4 भेजे में आ गया। और गुरुजी हमारा बढ़िया भेजा में आ गया, बढ़िया आ गया समझ में, हाँ गुरुजी चलो फिर आगे चला। और थान जाड़ा है कि मैं ये कदे कदे बोल जूँ, भेजो बुझो यहाँ है, ये ही आपको याद रहेंगी, इसी तरह से बोली हुई बातें ही याद रहेंगी, है कौन ही। प्रेम की बातें कितनी की याद रहती है, नहीं रहती। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। आगे का उदाहरण ये कहता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं नियम नंबर 5 का। मैंने यहां पर लिखा नीरज, कुछ मैं लिख लेता हूं शब्द। एक तो हमने जैसे लिख लिया नीरज, एक हम लिख लेंगे निरोग, ठीक है, और एक हम लिख लेंगे नीरद। अब देखो मेरे साथीगणों, आप ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, अगर कहीं भी आपको इस तरह से शब्द दिखे, यानी मेरे कहने का मतलब ये कि आपको बड़ी ई के बाद, किसकी, बड़ी ई के बाद, उसके बाद कहीं भी पूरा रह दिख जाए, तो ये जो बड़ी ही है ये अपने आप में क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और छोटी जो होगी उसके आगे ही क्या लग जाएगा, विसर्ग, और सेम का सेम। गुरुजी कौन समझा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल है नीरज, तो नीरज को कैसे करना है, नी, क्योंकि बड़ी थी मैंने क्या कर दी, छोटी, छोटी करते ही मैं आगे लगा दूंगा विसर्ग, और प्लस में सेम का सेम, कोई फेरबदल नहीं करना है। बात समझ में आ गई। गुरुजी आगलो और बताओ क्या है, नी बड़ी है तो ने को छोटी पे न के छोटी लगा देंगे, नी बढ़ जाएगा, और छोटी लगाते ही क्या लगाना है, विसर्ग, नी है प्लस, समझ चा आ गई गल। गुरुजी नीरद को और बता दो। अरे वो तो सही कर दोगा क्या गुरुजी, क्या है, बड़ी नी, बड़ी नी की क्या करनी है, छोटी नी, छोटी करता ही विसर्ग लगाओ प्लस सेम को सेम।
कहाँ दिक्कत है? गुरुजी बिल्कुल संधि तो बढ़िया करा दी, जोर की करा दी, मानने लगा कि मारो प्रश्न संधि तो गलत हो ही कौन को, बिल्कुल नहीं होगा संधि से गलत। तो बस इस नियम नंबर 5 में याद रखना है कि बड़ी की जो है वो छोटी कर देना। छोटी कब करना है? जब बड़ी के बाद क्या हो, रे हो, तभी ही करना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ देता हूँ वो करके दिखाओ एग्जाम्पल। निरंतर, नीरस। चलो आगे भी चलना है, छठा नियम और करना है, ये 2 ही कर दो बहुत है। अगर समझ में आयो तो यही कर देगा, ना आयो तो बिया है ना, ब्रह्मा जी आगे समझा ले तो ही को नहीं आया। अगर इसमें नहीं आएगा ना कोई नियम है ना कि और फॉर्मूला सीधो कर ला रहा है या नहीं है। अब देखो क्या करना है, बड़ी नी है, बड़ी नी को छोटी कर देना है, कर दिया, छोटी करके विसर्ग लगा के प्लस में सेम का सेम, नी है प्लस रंध्र, नीरस, छोटी लगाओ प्लस विसर्ग लगाओ, विसर्ग के बाद प्लस, प्लस के बाद सेम जो है वो लिख दो। कहाँ दिक्कत है? गुरुजी बढ़िया समझ में आ गई तो कमेंट करके बता दियो जरूर किया लगी। और एक व्यक्ति को अगर शेयर करो तो क्यों अर्थ आ रहा है। कई साथीगण अच्छा सहयोग देते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं, शेयर भी करते हैं, करो तो अच्छी बात है, इससे मनोबल बढ़ता है। जितने ज़्यादा होंगे इतने प्रेशर दिमाग पे ज़्यादा बढ़ेगा और इतनी अच्छी तरह से आपको करवाया जाएगा। ठीक है, आ जाइए नियम नंबर 6 के ऊपर। नियम नंबर 6 में आपको कुछ नहीं करना है, ये शब्द ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको लगेगा कि सर जी बिल्कुल इसमें विसर्ग संधि है, तो कोई संधि शेष का अतीत ही नहीं है। कैसे? जैसे मैं आपको दूं शब्द अतएव, जैसे मैं आपको दूं मन उच्छेद, जैसे मैं आपको दूं तपुत्तम, मैं सारे लिख लेता हूं, आप करके दिखा देना मेरे को बाद में। यस इच्छा, बहुत है इसकी। ठीक है, अब देखो मेरे साथियों, कहीं भी ए के बाद विसर्ग व उसके बाद कोई भी स्वर आए तो विसर्ग क्या है, हट जाएगा। ये आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं देगा, ये आपको एग्जाम में क्या देगा, बना के देगा खुद। गुरु जी की हाँ, जैसे अतः प्लस एव, आपको इस तरह से देगा। आप बताइए इसमें संधि कौन सी है? संधि तो आप बता दो क्योंकि विसर्ग लगा है, विसर्ग संधि है। अब कहोगे इसको जोड़ के दिखाइए, तो ये जुड़ेगा कैसे? कोई चेंज नहीं, इसमें स्वर दिखेंगे आपको, स्वरों की गणना होगी। स्वर क्या होते हैं? 11, जिन पे कोई भी मात्रा वगैरह नहीं, जैसे ईयू की लगती है लेकिन उसमें यानी फेफड़ों का जोर नहीं लगता, ये कह सकते हैं, है ना। देखो अतः प्लस एव ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में, अतः प्लस एव को पहले तो पूछता है कि संधि कौन सी है, तो हम विसर्ग लग रहा है तो हम बता देंगे विसर्ग संधि है। अगर ऐसा ना मिले कहते जोड़ के दिखाओ इनको, तो कुछ नहीं करना है, स्वर दिख रहे हैं, इस विसर्ग को जो है वो उड़ा दीजिए और सेम का सेम कर दीजिए। क्या करोगे सेम में? अतः प्लस अतएव, मन उच्छेद, देखो ऐसे मिलेगा आपको एग्जाम में, मन है प्लस उच्छेद, स्वर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। स्वर दिखे तो क्या करना है, विसर्ग को हटा दो, कुछ नहीं फेरबदल करना है, मन प्लस उच्छेद, सॉरी मन उच्छेद, तपुत्तम। अब तो समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई क्या? कोई फेरबदल नहीं करना है। आप इसमें से कोई उड़ा के देख लो, कोई शब्द ही नहीं बनेगा। यस इच्छा, यस है इच्छा। देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, मान लो अगर पूछ ले तो थोड़ा मैं करवा दियो है थोड़ा, ये आपको इस तरह से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। पिछले पेपर के एग्ज़ाम उठा के देख लेना इस तरह से, इसमें पूछेगा आपको बताइए कि इसका जो जुड़ाव होगा वो कैसे होगा, तो ऐसे आपको दिखे देंगे। तब आपको इसकी जगह कुछ नहीं लगाना है, जैसे मैं रे लगा दो ना, मन उच्छेद, तप उत्तम, यस इच्छा, सेम का सेम। कोई भी आप लगा के देखोगे तो सिस्टम जचेगा नहीं। ठीक है,
समझ में आ गया नियम नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं है कुछ। तो ये एग्जाम की दृष्टि से भी इतना नहीं है लगाव इसका, लेकिन फिर भी आप देख लेना क्या करना है। इस तरह से एग्जाम में मिलेंगे, सिर्फ 20 घटाना है। स्वर स्वर दिखे, स्वर स्वर देख लो, कहीं कोई दिख रहा है क्या? स्वर 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 स्वर, ठीक है। ये जैसे कहो सर से पै तो व्यंजन में आए, निकालो ही अंदर के निकला वो ऐ निकला वो नहीं, है ना। तो ये देखो स्वर 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 सारे स्वर आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियम नंबर अंतिम और 7वां, ये जो लास्ट वाले नियम होते हैं ये थोड़े से देख लेना, इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो फिर भी आप देख लो। नियम नंबर 7 में दोनों तरफ विसर्ग आएंगे। तो गुरुजी यो किया, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अधय पतन का, ये तो बिल्कुल आसान है, बस इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एक बात आनी चाहिए कि संधि टूटती कहाँ से है और शब्द कैसे बनते हैं। तो मैंने आपको बताया संधि जो हमेशा बीच में से टूटेगी। अब बीच में से तोड़ के आप ये देखना, लगभग 90% संधि उसे बीच से टूटेगी, 10% अपवाद हो जाएगा, पहला टूट जाए, दूसरा टूट जाए, तीसरा छोड़ो। देखो बीच तोड़ो, लेकिन मैंने बताया कोई शब्द बनना चाहिए। टूटो तो कोई बात नहीं, तोड़ो। तो अध लिख दिया हमने, ठीक है। अब विसर्ग सर कहाँ आएगा? विसर्ग मैंने बताया प्लस के हमेशा इधर आता है, प्लस समझ में आ गई कि विसर्ग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा और प्लस के इधर भी तोड़ेंगे तब भी मिलेगा। अब पूछ लेगी इसमें संधि बताइए कौन सी है अधय पतन में, तो आपको ये विसर्ग का निशान दिख रहा है। कहीं भी विसर्ग का निशान दिखे संधि के अंदर, आंख मीच के विसर्ग संधि पर टिक करिए, आंख मीच के करिए, गारंटी को। देखो जैसे मैं आपको पूछ देता हूँ, प्रातःकाल, मन कल्पित, एक और कर दियो, पै पान, चलो मैं आपको एक तोड़ के देता हूं, वो करके दिखाओ। कर दो। प्रातःकाल, प्रातः प्लस काल, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। मन कल्पित, मने प्लस कल्पित, गुरुजी कोई दिक्कत को नहीं। अब कहोगे सर आपने वहां तो किया पे पान, मान लो उधर कह रहे थे कि आप ऐसे दिखे, तो आप इनको जोड़ भी सकते हो, ऐसे पे पान ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन उसमें एक शर्त थी। शर्त क्या थी? इसमें स्वर आ रहा था, इसमें स्वर आ रहा है, क्या क्या है? पे पान। क्या सर जी यहाँ से या निकालो, तो यहाँ से क्या निकालोगे? उसमें शब्दों में गौर करना, बेक करके देख लो, यहाँ पर कोई भी व्यंजन नहीं आया है, सारे के सारे क्या आए हैं? स्वर आए हैं। तो एक ये बात आपको याद रखनी है उसमें, लेकिन आपको शब्द इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, शब्द निकलते ही कर दोगे आप। साथ किया विसर्ग संधि की कोई भी उदाहरण करके देखो, क्लियर हो जाएंगे, करके देखना जरूर, ठीक है। और फिर मैंने कमेंट करियो कि गुरुजी हाँ वाक्य में होया, तो इसका क्या होगा? जोड़ो इसको, पै पान। ये हो गई हमारी जो संधि है वो कंप्लीट। अब इसके अलावा आपके कोई प्रश्न हो कमेंट में बता दीजिएगा, और इसके बाद कौन सा टॉपिक लाया जाए वह भी आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। फिर वरना मैं मेरे हिसाब से तो करवा ही रहा हूँ और वो इसी तरह कंटिन्यू करवाऊँगा। आप बताओगे तो आपके हिसाब से ले लेंगे। हिंदी तो पूरी करनी है, चाहे कभी करा लिया है को नहीं, लेकिन आपको जो ना आए पहले वो बोल दो, थोड़ा सा जिसमें हाथ तंग हो वो अपने ले लेंगे पहले। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो टेलीग्राम का सब कुछ बताया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सब कुछ बात की गई है। मोबाइल नंबर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, कोई भी सवाल वाल पूछना हो बता देना, ठीक है। तो जय हिंद, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, कि ऐसी मेहनत कीजिए कि सफलता जब हो तो शोर मचा दे। वो आपने सुना होगा, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो जवानी वो नहीं होती जिसकी, इसका संघर्ष होना चाहिए, ताकि हम किसी को उदाहरण दे सकें कि वास्तव में हमने जवानी के अंदर हमारे जब हमारा समय था हमने ऐसा कार्य किया था। बिल्कुल बने रहिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद क्लास देखने के लिए, मिलते हैं अगले बार में।